मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा, आजकल लोग कभी अपने व्यापारिक तो कभी अपने सामाजिक रिश्ते मजबूत करने के लिए एक दूसरे को अपने घर भोजन का आमंत्रण देते हैं। आप भी कभी न कभी ऐसे किसी भोज का हिस्सा रहे होंगे, किंतु क्या आपने कभी ऐसे भोज पर जाने से पहले ये सोचा है कि आपका किया गया ये भोजन आपके पापों में बढ़ोतरी भी कर सकता है? जी हाँ, ये सत्य है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में 10 ऐसे लोगों को बताया गया है जिनके यहाँ भोजन ग्रहण करना या उनके द्वारा दी गई कोई चीज खाने मात्र से हमारे पापों में वृद्धि हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर वो 10 लोग कौन से हैं आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, एक पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही हमारे विचार और सोच बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि आप तो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह ने कहा, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको इस उदाहरण से भोजन के स्थान की महत्ता के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। चलिए अब आपको गरुड़ पुराण में बताए उन 10 लोगों के बारे में बताते हैं जिनके घर भोजन करने से बचना चाहिए। कोई चोर या अपराधी, इनके यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि किसी अपराधी के यहाँ भोजन करने से आप उसके द्वारा किए पापों के भागीदार तो बनते ही हैं, साथ ही आपके विचार भी उनकी ही तरह दूषित हो जाते हैं। चरित्रहीन स्त्री के घर भोजन करने से भी बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी एक चरित्रहीन स्त्री के घर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बनते हैं। यहाँ चरित्रहीन स्त्री से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्त्री से है जो स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। सूदखोर व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है, गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा अशुभ फल ही देता है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमाता है, खुद तो पाप का भागीदार बनता ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति के घर भोजन करके आप भी उनके पाप में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसलिए जितना हो सके ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। क्रोधित व्यक्ति को भी भोजन में साथ शामिल ना करें। मित्रों, ये तो आप भी जानते होंगे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अक्सर क्रोध में आकर व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस कारण उसे भारी हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गरुड़ पुराण भी हमेशा क्रोधित रहने वाले व्यक्ति के साथ भोजन करने को मना करता है और कहता है कि ऐसा करने से उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। रोगी व्यक्ति के साथ भोजन करने से बचें। बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, जैसे कि कोई लंबे समय से छूत के रोग से ग्रसित रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर भूल से भी भोजन ना करें। वो क्यों? पहला कारण तो ये है कि आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, और दूसरा ये कि लंबे समय से रोगी रहने के कारण उस व्यक्ति के घर का वातावरण भी कीटाणु से ग्रसित हो सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। चुगली और निंदा करने वाले के घर भोजन करने से बचें। मित्रों, आपको आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खाली समय में चुगली करना पसंद करते हैं। आपको बता दें, यदि आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर भोजन ना करें, क्योंकि बातों बातों में वो आपको किसी परेशानी में डाल देंगे और बाद में आपकी खराब हालत को देखकर खुश होंगे। लिहाजा ऐसे लोगों से जितनी दूरी बनाए रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। किन्नर के घर भोजन करने से बचें। हमारे धर्मशास्त्रों में लंबे समय से किन्नरों को दान देने का विधान चलता आ रहा है। माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण की माने तो इन्हें दान देना तो बहुत पुण्य का काम है, किंतु इनके यहाँ भोजन करना आपके लिए बड़ी विपत्ति का कारण बन सकता है, क्योंकि इन्हें दान देने वाले हाथों में अच्छे बुरे
दोनों तरह के लोगों के हाथ होते हैं, जो आपके हिस्से में उनकी अच्छी किस्मत के साथ साथ बुरी किस्मत भी ला सकता है। नशीली चीजें खाने या बेचने वालों के साथ भोजन करने से बचें। गरुड़ पुराण के अनुसार नशीली चीजें बेचने या खुद उनका सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे उनके अवगुणों की आपके अंदर प्रवेश करने की संभावना बढ़ सकती है। निर्दयी व्यक्ति के साथ भी भोजन करने से बचें। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देता हो, फिर चाहे वो आपके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके घर भोजन करने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसे घर में बने भोजन की प्रकृति भी उसी के समान होती है। इसीलिए ध्यान दें, उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति की प्रकृति भी उस व्यक्ति के समान होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा, इसके साथ भी भोजन करने से बचें। प्रजा की रक्षा करना और उन्हें हर समस्या से निकालना ही राजा का कर्तव्य है। लेकिन अगर कोई राजा अपने दायित्वों को भूलकर प्रजा पर ही अत्याचार करे, तो ऐसे राजा के घर भी किसी को भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए। मित्रों, तो ये थे वो 10 लोग जिनके घर भोजन करना आपको भारी पड़ सकता है, जिनके घर आप भोजन तो करने जाएंगे, परंतु वापस लौटते समय उनके कर्मों में भी हिस्सेदारी जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो में दी गई आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स, और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।